Hello class 8, I am Rishmi Vishwakarma and this is your Hindi class. Today we will read grammar. आज के इस क्लास में हम लोग आपके बुक का 7th चैप्टर जिसका शीर्षक है शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इसका अध्ययन करेंगे। शब्द रचना यानी शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, इसके अंतर्गत आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है और समास पढ़ना है। तो शब्द रचना को समझने से पहले हम शब्द को समझ लें कि शब्द क्या है। तो सार्थक ध्वनि समूहों या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को व्याकरण में शब्द रचना कहा जाता है। ये 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से और समास के माध्यम से। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन तीनों ही प्रकारों से नए शब्दों की रचना होती है। वही चीज़ आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के विषय में जान लें कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग होता है कि जब हम किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश लगाते हैं और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर इसकी डिफिनेशन देख लीजिए कि उपसर्ग भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मतलब अलग से इसका कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन इसकी स्वतंत्र सत्ता है। अस्तित्व तो है लेकिन ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। और इन्हें शब्दों के आरंभ में यानी शुरू में जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है। इनके योग से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। जब हम किसी शब्द में कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो उसके अर्थ में विशेषता आती है और जो शब्दांश जोड़ा जाता है वही उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, फिर है हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी के अपने उपसर्ग हैं, और तीसरा विदेशी उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग हैं। तो विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, मैं उपसर्गों को पढ़ रही हूँ। संस्कृत के उपसर्ग हैं अंतर या अंतः, अ, अति, अधः, अध, अध, अधः, अधि, अनु, अप, अभि। इनका ये अर्थ दिया हुआ है और इनसे बने हुए कुछ शब्द भी आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 58 पे। इनको आप अपने से अध्ययन कर लीजिए। नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में जैसे अध है, अध का अर्थ होता है आधा, अन का अर्थ होता है के बिना या अभाव। तो इससे भी बने हुए शब्द हैं और ये देखिए यह शब्द हैं। और कुछ हिंदी के उपसर्ग यहाँ पर भी दिए हुए हैं, जैसे भर है, स है, सु है। इसके अलावा और भी बहुत से उपसर्ग हैं। नेक्स्ट आता है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ब है, इसका अर्थ होता है के साथ, से, बदौलत, बनाम, बखूबी। वैसे ही कम है, कम का अर्थ होता है थोड़ा, तो कमज़ोर, कम खर्च। फिर देखिए ला का अर्थ होता है अभाव, तो लावारिस, लाचार। और देख लेते हैं इधर एन का अर्थ होता है ठीक या पूरा, और एन मौका, एन वक्त। वाइस माने होता है उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। इसमें विदेशी भाषा उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या पॉइंट्स सीखे हैं उन्हें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने सीखा कि उपसर्ग क्या है, तो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। उम्मीद है कि आपको यह उपसर्ग चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।